राहु के साइन में बैठा है, राहु मून के साइन में बैठा है। तो इसका मतलब जो फ्लेवर है वो मिलके बनेगा ना, हम्म। एक्चुअल जो कैरेक्टरिस्टिक है वो तो सब मिलके बन जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि सिचुएशन बेस्ड ये इनका नेचर चेंज होता है। हाँ, हम एक्चुअली जुपिटर को बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। जुपिटर हाँ। जो है ना, जैसा हम समझते हैं वैसा है नहीं। हाँ ठीक, वो बात सही है। हाँ, लेकिन सैटर्न तो मेहनत करवाएगा ना, और ट्रूथफुल भी बनाएगा, दोनों चीज। वही सैटर्न और जुपिटर यहाँ पर एक फ्लेवर क्रिएट कर रहा है जो ये बोलता है कि मैं जो करूंगा उसी पर मेरा अधिकार है, मैं जो कमाऊंगा उसी पर मेरा अधिकार है। मैं चोरी नहीं करेगा ये आदमी। चोरी नहीं करेगा, क्योंकि अपने वो जुपिटर की जो एथिक्स है उसको भी बरकरार रखता है, लेकिन हम्म। समय आने पर इनफैक्ट उल्टा वो मतलब उलट अपने पुलट भी फ्रेंड्स। करता है। मतलब किसी बात को मैनिपुलेट करके अगर मैंने किसी चीज को हासिल कर लिया, तो हम्म। मैंने उसके लिए मेहनत की और अब इस पे मेरा अधिकार है, क्योंकि करेक्ट। मैनिपुलेशन भी मेहनत है उस व्यक्ति के लिए, है ना। ठीक ठीक। पर सर सन भी है, तो साथ में तो केयरफुली मैनिपुलेशन करेंगे ना। बहुत केयरफुली। इमेज को बचाता है, बचा रहे हैं क्या, अपनी इमेज भी बचा के, बचाते हैं। ऑलवेज बचा के। और ठीक है, जो चलिए मैं देख, ललिता। अब इस चार्ट को हटाते हैं और सर एक मैं एक एक जस्ट क्वेश्चन पूछ। एक क्वेश्चन हो। हाँ हाँ क्योंकि बोलिए। फिफ्थ का लॉर्ड लगन में है, अब लेट अस गो टू पास्ट लाइफ। तो हम ये सोच सकते हैं, ये बोल सकते हैं कि इन पास्ट दिस पर्सन वाज वेरी रिलीजियस और स्पिरिचुअल, फिफ्थ एंड एट्थ। ऐसा किसी भी प्रकार का दावा करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि जब हम इस प्रकार के नहीं कर दावे सकते। करते हैं ना, तो हमें और भी चीजें ऐड करनी पड़ेगी, बहुत सारी चीजें। जैसे, क्योंकि जब हम इस लाइफ से चीजों को कनेक्ट करते हैं ना, तो बहुत सारी बातें होती है उसमें। जैसे इस जन्म में दुख प्राप्त करता हुआ बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हो सकते हैं जो इस जन्म में बहुत दुख प्राप्त कर रहे हैं, स्पाउस की तरफ से, कमाई की तरफ से, परिवार की तरफ से, और वो पीछे के जन्म में कोई संत या महात्मा रहे हैं। अब हम्म। आपके भीतर सवाल उठेगा कि जब संत या महात्मा थे और सिद्ध पुरुष थे, तो अभी दुख क्यों प्राप्त कर रहे हैं? क्योंकि जीवन जो है ना वो इतना वर्सेटाइल है कि कौन किस चीज के लिए पहुंच गया है ये कहना बड़ा मुश्किल है। अब जो उदाहरण मैं दे रहा हूँ उसमें हो सकता है कि बहुत संत व्यक्ति था, बहुत ज्ञानी व्यक्ति था, बहुत तपस्वी व्यक्ति था, लेकिन किसी एक मिस्टेक का फल भोगने के लिए इस जीवन में आ गया और परेशान होगा। अब हम्म। ऐसे व्यक्ति के इस जीवन में क्या दिखाई देगा? दिखाई देगा उस जीवन की परछाई, उस जीवन का फ्लेवर, कि वो दुख में तो है, कष्ट में तो है, लेकिन वो जो जीवन उसने जिया है उसके संस्कार अब तक इसमें मौजूद है। तो इसमें कुंडली सीधे सीधे सब कुछ नहीं कर सकती। आपके भीतर की विजडम, आपके भीतर की आंखें भी होनी चाहिए। एक ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है जो बिल्कुल सब तरफ से ठीक हो, उसको लग्जरी भी है, पैसा भी है, पढ़ाई भी बहुत किया है ना, लेकिन फिर भी पिछले जन्म में कोई क्रिमिनल रहा हो। ये भी हो सकता है, क्योंकि वो या तो डिजायर के कारण इस जन्म में आया है या भोग के कारण आया है। हम्म। अक्सर ऐसा होता है कि पिछले जन्म के पापी डिजायर के कारण आकर इस जन्म में सत्य की प्रैक्टिस करने लगते हैं। वो प्योर नहीं होगी वो प्रैक्टिस, लेकिन उस तरफ जाती हुई दिखाई पड़ेगी। सर मैं बताती सैटर्न हूँ। कहाँ, सैटर्न कहाँ है? सर सैटर्न थर्ड हाउस में रेट्रोग्रेड। सैटर्न एक्सॉल्टेड रेट्रोग्रेड। हाँ, जुपिटर और मून फोर्थ हाउस में। एट्थ हाउस में। फोर्थ हाउस में सर। फिफ्थ हाउस में केतु। अब यहाँ पे ये जो चार्ट है, इस चार्ट को रखिएगा, आगे फिर से लेंगे, ठीक है। ठीक है सर। सिक्स सेवन एट में, नाइन्थ में कोई प्लैनेट नहीं है। टेंथ में मर्क्यूरी। अच्छा, इनकी दशा को राहु केतु कहाँ है? सर केतु फिफ्थ हाउस में और राहु इलेवेंथ हाउस में, राहु सन और ठीक, मार्स। ठीक है। अब ये बताइए कि इनकी दशा कौन सी थी, सैटर्न में अंतर कौन सा था? सैटर्न में सैटर्न का ही अंतर था सर। सैटर्न में सैटर्न का अंतर है। यहाँ पे 7 नंबर का साइन है, वीनस कनेक्ट हो गया डायरेक्टली, जी सर। और ये सैटर्न केतु को देख रहा है। जी सर। फिफ्थ हाउस को ये देख रहा है, जी सर। वीनस 12th हाउस में है। अब ये कैसे कनेक्ट होगा? अच्छा, ये फिफ्थ का लॉर्ड जुपिटर कहाँ गया? यहाँ गया। तो ये सेकंड लेयर में जुपिटर को लेंगे। अभी कैसे कनेक्ट होगा? सबसे पहला पॉइंट, फिफ्थ हाउस में केतु है, तो इनके हमेशा जो भी रिलेशन बनेंगे, इमोशनल रिलेशन या
लव वंस के रिलेशन, उसमें केतु अपना स्पेस बनाएगा, काटेगा, वो अलग करेगा, करेगा ना। जी सर। सीधा सीधा हमने देख लिया। अब सैटर्न थर्ड हाउस में एक्सॉल्टेड होकर रेट्रोग्रेड है और थर्ड दृष्टि से देख रहा है, तो इनका फ्लेवर क्या बताएंगे हम? हालांकि वीनस है 12th हाउस में, अब इससे क्या फ्लेवर क्रिएट होगा? मेल है क्या ये? हाँ सर, मेल। तो फ्लेवर बनेगा कि ये एक सैडिस्ट पर्सन है, सैड रहता है, दिल बहुत बार टूटा है, परेशान है, खोज में रहता है साथी की। और जो आपने सर मंथ का पैटर्न अभी स्टार्टिंग में बताया, तो मैंने ध्यान दिया, तो ये इनका मतलब जून जुलाई, ये जो जुलाई अगस्त वाला पीरियड है ना, ये इनका 4 महीने का पीरियड ऑलवेज इसी टाइप के चीजों में बीतता है। ठीक। इस चार्ट में तो मुझे नहीं लगता कुछ और समझने जैसा है, बिल्कुल नहीं सर, सिंपल है। मैंने फीडबैक दिया कि मैंने ये ऑब्जर्व किया था। नहीं, मैं बाकी सबसे पूछ रहा हूँ। हाँ। इन्होंने कनेक्ट भी कर लिया बहुत बखूबी और चेक भी कर लिया, क्योंकि वीनस जो है वो 4th नंबर साइन में बैठा है। और देखिए एनर्जी कैसे जाएगी, मैं आपको उसको कनेक्ट करता हूँ। यहाँ का लॉर्ड वीनस 4th में, और मून यहाँ पर किसके साथ? 5th के लॉर्ड के साथ। तो क्या कनेक्ट करेंगे हम? कम्युनिकेशन से बात स्टार्ट होती है। जी सर। इनके रातों के जो जो अकेलापन होता है, जो बेड का टाइम है जहां पर व्यक्ति कनेक्शंस बनाता है ना, साथी के लिए व्यवहार करता है, तो ये दिमाग में उसको साथी बनाते हैं, माइंड में। फिर वहां से इमोशनल कनेक्शन जुड़ता है और वो फिर टूट जाता है। जी सर। कहाँ गए हम? 3rd से 12th, 12th से 4th, 4th से 5th, और वहां पे अंतिम रूप से केतु बैठा है, तो वो टूट काट जाता है। दिया। जब सब कुछ बन जाता है तो टूट जाता है। जी सर। और ये यहाँ देख रहा है, पूरा सर्किल हो गया ना करेक्ट। एनर्जी का फ्लो ऐसे ही समझना है हमें। और ये बिल्कुल बेसिक है, ये बिल्कुल बेसिक एस्ट्रोलॉजी है, इसमें कुछ नहीं करना है। इज अ मैरिड पर्सन, ये जी जी, मैरिड। फैमिली लाइफ ठीक है। हाउस से तो हम फैमिली। जनरली परेशानियों की बात कर रहे हैं, राइट? कि मतलब ये चीज लेके आ रही है। क्या ऐसी भी चीजें हो सकती हैं कि हाँ, 1-1.5 साल में आपको ऐसे रिलेशनशिप मिल रहे हैं या ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं कि आपका जीवन एक बहुत ही पॉजिटिव चीजों में, मतलब बहुत ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो कि आपके लिए बहुत पॉजिटिव है, हर बार ऐसी चीजें आपको मिल रही हैं? तो ये कनेक्शन भी इस तरीके से बन सकता है अगर केतु नहीं हो और कुछ। केतु को मैंने ये बोला ना कि ये चार्ट फिर से लेंगे, तो केतु को फिर से लेंगे हम, ठीक है। आगे तृप्ति मैम ने जो लियो लग्न का चार्ट दिखाया था, वो तो जो चीजें आ रही थी वो उनके लिए पॉजिटिव हो गई ना। तृप्ति मैम ने जो भी चार्ट लियो लग्न वाला दिखाया, सेल्स वाले जो वो थे, हम्म। उनके लिए तो जो भी हुआ सब पॉजिटिव हुआ ना उनके लिए। हाँ, जुपिटर 5th लॉर्ड के लग्न में आ इसमें गए। केतु नहीं होता तो ऐसा हो सकता था कि फिर फिजिकल रिलेशन बनते, क्योंकि मून 8th नंबर साइन में बैठा है और जुपिटर 8th नंबर साइन में बैठा है, और जुपिटर 8th लॉर्ड भी है, और वीनस और ये ट्राइन में है, दृष्टि है ना। मर्क्यूरी मून आमने सामने है, तो मर्क्यूरी मून आमने सामने है, तो ये बंदा भी पक्का फ्लर्टर है, पक्का झूठा जी सर। है ना। तो ये लियो लग्न वाला जो चार्ट तृप्ति मैम ने दिया था वो सेम फ्लेवर है, लेकिन कुछ चीजें बदल गई। क्या बदल गई? वो सारी चीजें माइंड में ही करता है, वो सब चीजें रियल रियल में जो कुछ होना चाहिए वो सब दिमाग में कर लेता है। जी जी। ओके सर, थैंक यू। किसी को लग रहा है ऐसा कि मैं कुछ हाइपोथेटिकली प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, या नहीं समझ में आ रहा हो, या फिर ऐसा कोई आश्चर्य कि ये कैसे जुड़ रहा है? लेकिन ऐसा बहुत सोच समझ के कीजिएगा, मैं जितनी स्ट्रेंथली बोल देता हूँ झूठा है, वैसा मत कीजिएगा, क्योंकि फिर ऐसे ऐसे में दिक्कत आती है मैम, किसी के कैरेक्टर को जज करना, बचना क्योंकि चाहिए सर इस यहाँ बात पे से। भी जुपिटर भी है, राइट? तो जुपिटर होते हुए मैं तो आपको आइडल। कहता हूँ ना कि आप प्लेनेट को जैसा आप समझते हैं वैसा वो है नहीं। जुपिटर को आप सच्चा मानते हैं, मैं नहीं मानता, मैं तो कुछ और ही मानता हूँ। मैं झूठा भी नहीं मानता, मैं ये मानता हूँ कि वो कब सच्चा बनेगा वो देखना पड़ेगा, कब झूठा बनेगा वो देखना पड़ेगा, और कब वो झूठ को सच साबित करेगा वो भी देखना पड़ेगा। बहुत वर्सेटाइल है मेरे लिए, मैं ऑनलाइन रूल में भरोसा नहीं करता। ठीक है ललिता मैम।
सर मैं कह रही थी इसमें इस चार्ट में टेक्निक थोड़ा सा घूम के लगी है ना, जो पहले घूम चार्ट्स के नहीं, डिस्कस। इसमें बिल्कुल ही सिंपल लगी है, इसमें घूम के लगी ही नहीं है। हम्म, इसमें तो बस थर्ड हाउस से कहानी शुरू होती है, ट्वेल्थ में जाती है, फोर्थ में जाती है, फाइव में आती है। इसमें ज्यादा सोचना ही नहीं है। हम्म। ठीक है। ललिता मैम, आप कुछ बोल रही हैं? हैंड रेज है आप। नहीं सर, आई एम चलिए, डन। थैंक यू। ठीक है, इस चार्ट को हटाते हैं। ऑब्जर्व किया है जैसे दूसरा इनका सैटर्न 12th हाउस में गया है, और तो इनकी लाइफ में मतलब जब ये कोई नया काम स्टार्ट करते, कोई भी काम स्टार्ट करते हैं, थोड़े दिन वो काम चलता है, फिर वो लॉस हो जाता है, फिर वो काम बंद कर देते हैं। तो इनका जो भी पैटर्न रिपीटेडली हुआ है वो वर्क से लेके हुआ है, और वो लॉस में जाके एंड होता है। और इनके एक्सीडेंट्स भी बहुत हुए हैं, मतलब हर थोड़े दिन में इनके एक्सीडेंट, अब तो नहीं होते सर, लेकिन पहले स्टार्टिंग स्टेज में जब ये 20-22 के थे तब इनके एक्सीडेंट बहुत होते थे। तो इनका ये सिक्स साइन में बैठा है सैटर्न, उसकी वजह से सर, और 12th हाउस में है। ठीक है। तो सर मैं वही बस हाँ सर। अभी क्या है, जब सैटर्न की फिफ्थ हाउस की दशा चलेगी, तो ये क्लियर रखना है कि उस व्यक्ति के साथ पास्ट लाइफ से रिलेटेड जो भी इवेंट होंगे वो उसको बहुत गहरी पीड़ा देते हैं, ओके सर। है ना। सैटर्न अगर है तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये बोल सकते हैं कि उसको सिखाने के लिए ही, कुछ सिखाने के लिए ही ये किया गया है कुदरत के द्वारा। सैटर्न सीख देगा। अब सवाल ये उठता है कि किसी तरीके से पिछले जो दरवाजे हैं पिछले, उसको बंद किया जा सकता है क्या? नहीं, खुला तो सबका ही है। लेकिन जो खुला अभी मैं कह रहा हूं, जो सबका है, जो जनरल है, वो खुला नहीं है। वो एक सीक्वेंस में चीजें पास होकर के आ रही है, जितनी आ रही है उतनी ठीक है। लेकिन जब हम कहते हैं कि बैकडोर खुली रह गई, तो इसका मतलब है कि ऐसा समझिए कि आपके कमरे का दरवाजा खुला रहता है और तेज हवा उधर से आ रही है, तो वो बार बार दरवाजे को खोलती है और बंद करती है, और बहुत प्रेशर से जो भी उधर की चीजें हैं वो इधर आ जाएंगी।